नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएससी द्वारा 9 जून को हुए एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का आंसर की दे दी गई है। आंसर की के बाद आप कट ऑफ को लेकर के परेशान हो रहे हैं। कट ऑफ को लेकर के बिल्कुल चिंता मत करिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं सारा कैलकुलेशन करने के बाद कट ऑफ आपको बता रहा हूं। तो कट ऑफ के लिए हमने इस पे जो मेजर पॉइंट्स लिए हैं वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। कट ऑफ में नंबर ऑफ पोस्ट, इंटरव्यू के लिए 3 गुना बुलाया जाएगा, पेपर का डिफिकल्टी लेवल लेवल है ना, पेपर फर्स्ट का डिफिकल्टी कठिनाई स्तर, पेपर सेकंड का 2017 की अपेक्षा, चूंकि हम लोग कट ऑफ बनाएंगे 2017 की अपेक्षा ही थोड़ा सा देखेंगे। और 44% कैंडिडेट अब्सेंट रहे, 13% रिजर्व का केस है वो भी इफेक्ट करेगा, है ना, जो अभी 87-13 वाला मामला है। और 2017 के साथ तुलना करके हर वर्ग का कट ऑफ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कट ऑफ में एक और फैक्ट है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ को हम लोग यहाँ पे समझेंगे कहानी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इतने फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर यह कट ऑफ तैयार किया गया है। कट ऑफ तैयार करने में हमने पिछले पेपर का भी एनालिसिस किया है और अभी जो एग्जाम हुआ है उससे बहुत सारे अभ्यर्थियों से बात करने के बाद इतने सारे एनालिसिस पे हम लोग पहुंचे हैं। तो देखिए, पिछला वीडियो यदि आपने हमारा देखा है तो मैं आपको बता दूं कि उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इस रिजल्ट सॉरी क्या नाम है आपका, आंसर की आने के बाद उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पिछले वीडियो में शायद आप लोग बहुत सारी चीजें समझ नहीं पाए, उसके बाद भी हमें कॉल करके कमेंट करके पूछते रहे कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो एक्सप्लेन कर रहा हूं इस वीडियो में कि किस वर्ग का कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितना किया जा सकता है आज के आंसर की के बाद। ठीक है, हिस्ट्री मेरे यूआर का सबसे पहले ले रहे हैं। यूआर में हिस्ट्री का कट ऑफ जो है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो 70 से 75% है। पिछली बार जो 17 में गया था वो 82 से 80% गया था। मैं हर एक कट ऑफ जो पिछली बार गया था उससे 10% कम रखूंगा लगभग, और 10% कम जाने की संभावना है क्योंकि पेपर में सारे फैक्टर्स जोड़ दें तो 10% कम हो जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। तो 70 से 75% से ज्यादा हिस्ट्री का कट ऑफ जनरल का नहीं जाएगा। यदि आप 70% के रेंज में हैं, अर्थात 800 में आप लगभग 856 560 नंबर यूआर मेल में है, तो आपका सिलेक्शन होना तय है। मतलब इंटरव्यू के लिए आप बुलाए जा सकते हैं, बुलाए जाएंगे, याद रखें। महिलाओं के लिए थोड़ा सा कम, 68 से 62 में यूआर का। ठीक है, हिंदी की बात करें यूआर में, तो हिंदी में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो होगा कितना, 73 से 75। उस बार 96 गया था, पोस्ट कम थी। इस बार 73 से 75 कट ऑफ जाएगा। पोस्ट इंटरव्यू के लिए मैं बता रहा हूं, अभी इंटरव्यू के में आपका कॉल आएगा यदि आप 73 से 75 के बीच हैं। हिंदी यूआर में 204 पोस्ट मिल रही है इस बार यूआर के लिए। उस बार केवल 58 पोस्ट मिली थी, तब छाना गया था। सारे कठिनाई लेवल हमने माइनस कर दिए हैं। आप लोग बाद में कमेंट करते हैं कि 2017 से तुलना मत करिए। तुलना मैं कर रहा हूं, लेकिन सारे कठिनाई लेवल पेपर फर्स्ट की, सेकंड की, उपस्थित अनुपस्थित अभ्यर्थियों की, शामिल अभ्यर्थियों के द्वारा सॉल्व किए गए प्रश्नों को, सबको मिलाकर के मैं 10-12% घटा के बात कर रहा हूं। तो 204 पोस्ट मिल रही है, जिसमें मुझे लग रहा है कि 73, 70 से 75, 70 से 75 के बीच हिंदी का भी रहने वाला है। संस्कृत का 72 से 80 के बीच, अच्छा, हिंदी में महिलाओं का 69 से 75 के बीच रहने वाला है। और संस्कृत में 69 से 75 हिंदी में। ठीक है, संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 72 से 78 के बीच रहने वाला है। महिलाओं का 68 से 74 के बीच कट ऑफ रहने वाला है। ये सारा कैलकुलेशन हमने आपको समझाया है कि मैंने क्या किया है। ठीक है, 94.5% उस बार था। कठिनाई लेवल बढ़े हुए, पोस्ट कैसे बढ़ेगी, इंटरव्यू के लिए 3 गुना बुलाएंगे ना तो पोस्ट बढ़ जाएगी। जैसे ये 14 पर था और ये 48 पर होगा तो पोस्ट बढ़ गई। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का कट ऑफ बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा, इस वीडियो के बनाने के बाद तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। 72 से 73 पोस्ट 72 पोस्ट उस बार थी और 73 कट ऑफ था 17 में इंग्लिश का। ठीक है, और इस बार टोटल 75 मिल रहा है। 75 का मतलब ये है जनरल के लिए, 75 का मतलब ये है कि 25 पोस्ट है और 3 गुना बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो 75 लोगों को बुलाया जाएगा। तो कट ऑफ उसी के आसपास रहना चाहिए, 73 के आसपास रहना चाहिए। लेकिन पेपर फर्स्ट की कठिनाई, पेपर सेकंड की कठिनाई, अनुपस्थित लोग, है ना, तो वो सब मिला करके 65 से 70 के बीच बड़े आराम से। और महिलाओं का जो है वो 72 से 75 के बीच कट ऑफ रहने की गुंजाइश है। महिलाओं का इसमें किसी ने पूछा था ज्यादा क्यों, क्योंकि महिलाओं के लिए 24 पोस्ट अवेलेबल थी उस बार और 83.5 पोस्ट गया था। इस बार भी महिलाओं के लिए लगभग इतनी पोस्ट है, तो कट ऑफ थोड़ा सा ही इधर उधर होगा, ज्यादा नहीं। तो 70 से 75 के बीच यदि आप इंग्लिश में हैं और यू आर फीमेल है तो सेफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में कट ऑफ पिछली बार की बात कर लें
पिछली बार 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 मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनते नहीं और कहते हैं कि आप पिछली बार से तुलना करना ही गलत है। पिछली बार से मैं तुलना नहीं कर रहा, पिछली बार से तुलना करते हुए उसमें सब कुछ घटा के मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। 85% कॉमर्स का गया था। अब सारी चीजें यदि हमने घटा दी तो 10% लगभग घटा देंगे, तो 70 से 72, 72 से 78 या 70 से 78 ही मान लीजिए, इससे ज्यादा कट ऑफ कॉमर्स का नहीं जाएगा। महिलाओं के लिए 69 से 75 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। कितना सही कितना गलत ये मैं नहीं जानता, ये केवल अनुमान है, अनुमान सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं। 69 में यदि आप हैं, महिला है, कॉमर्स में है, यूआर कैटेगरी में है, तो इंटरव्यू आप देंगे, ठीक है। ये बात नोट करके लिख लीजिए, इंटरव्यू की तैयारी करिए। बाकी सारी चीजें 2 है। होम साइंस, होम साइंस का बहुत ज्यादा डेटा ना मिला, लेकिन यूआर में कट ऑफ 68 से 72 किससे ज्यादा नहीं जाएगा। महिलाओं का 67 से 72 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। 68 नंबर यदि आपके आ रहे हैं, मतलब 68% यदि आपके आ रहे हैं, तो आप इंटरव्यू की तैयारी करिए। मैथ्स में यदि 72 से 75% यदि आप आ रहे हैं यूआर मेल में, और 55 से 60% यूआर फीमेल में आ रहे हैं, तो इंटरव्यू की तैयारी करिए, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में 77 उस बार गया था, और इस बार मैं कह रहा हूं कि 65 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। 65 मिनिमम है, मतलब 65 में यदि आप हैं तो इंटरव्यू की तैयारी करिए। महिला है यदि बॉटनी में तो 68, थोड़ा सा महिला को उस बार ज्यादा गया था, थोड़ा इस बार भी ज्यादा जा सकता है, तो 65 से 70 महिलाएं भी मान लें, 65 से 70, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है आयोग के आंसर की पर। आयोग ने इस बार की आंसर की थोड़ा सही रखी है, बाकी देख सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट वाले आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके आंसर की कितनी सही है कितनी। 1-2 प्रश्न, 3 प्रश्न से ज्यादा ऑब्जेक्शन लगाने लायक मेरे ख्याल से नहीं होंगे। तो लाइब्रेरी साइंस के मेल की बात कर लें तो 70 से 75 से ज्यादा नहीं जाने वाला है। थोड़ा सा उस बार शायद पोस्ट ज्यादा थी, इस बार कम मिली है, फिर भी 70 से ज्यादा नहीं, और महिलाओं का 68 से ज्यादा नहीं, है ना। स्पोर्ट की बात कर लें तो स्पोर्ट में 68 नंबर पुरुष का, और यही लगभग कट ऑफ 68 से 70 महिलाओं का भी रहने वाला है। यदि हम लोग ओबीसी की बात करें सारे सब्जेक्ट की, तो ओबीसी की देखें यदि कट ऑफ, ओबीसी में ही ईडब्ल्यूएस मेल और फीमेल छुपा हुआ है, वो भी मैं बता दूंगा। ओबीसी का कट ऑफ उस बार 74% गया था 45 पोस्ट के लिए, इस बार 51 पोस्ट मिल रही है, तो कट ऑफ से थोड़ा सा 5% नीचे आएंगे, तो लगभग 68 से 72 के बीच, 70 लिखा है हमने, 68 से 72 के बीच यदि आप हिस्ट्री में ओबीसी से हैं तो होना ही है। महिला यदि आप महिला कैंडिडेट हैं तो 64 से ज्यादा, या 60 भी, 62 में मान लीजिए, 62 से ज्यादा यदि आप हैं तो उसमें आपका होना ही है। हिंदी की बात कर लें तो हिंदी में आपका ओबीसी वर्ग में 78 से 80 से ज्यादा, 78-80 तक जाएगा। 78 से ज्यादा तो नहीं जाएगा, कम हो भी सकता है, तो 75 वाले भी रेस में हो है, और इधर जो है 80 तक पहुंच सकता है, चूंकि 91 था 22 पोस्ट के लिए, लगभग इतनी पोस्ट मिल रही इस बार। कठिनाई लेवल घटाने के बाद 82 से 83 या 80 मान लेते हैं, थोड़ा सा 80 के आसपास यदि आप हैं तो इंटरव्यू की तैयारी करिए। संस्कृत में यदि आप ओबीसी वर्ग से हैं तो 75 से 80 के बीच है तो मेल है, और लगभग 78% फीमेल। फीमेल का थोड़ा सा ज्यादा गया था, पोस्ट कम थी, तो है ना, तो फीमेल लगभग 75 के दायरे पे है, तो इंटरव्यू की तैयारी करना चाहिए। इंग्लिश के लिए आपका कट ऑफ जो है वो ओबीसी वर्ग में ज्यादा नहीं जाएगा। यदि आप पासिंग मार्क 33% है, ओबीसी 33 से 36, तो आप क्वालिफाई हैं। महिला है पुरुष है 33 से 36% है, मतलब 33% मार्क्स यदि आपके आ रहे हैं इंग्लिश में, तो आप निश्चित रूप से इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, ध्यान रखेंगे। कॉमर्स में यदि आप ओबीसी से हैं तो 66 से 72%, मतलब 66-72% के बीच यदि आपका कट ऑफ है तो आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग 64% फीमेल है कॉमर्स से ओबीसी में, तो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। ओबीसी में होम साइंस का कट ऑफ पुरुषों का 64 से ज्यादा नहीं जाएगा। महिलाओं का शायद इसमें पोस्ट नहीं है, इसलिए मुझे डेटा नहीं मिला है, पर यदि है भी तो 62-64 से ज्यादा नहीं जाएगा। यही कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का सेम आप मान लीजिए रहेगा जो ओबीसी का कट ऑफ महिला पुरुष का है, इससे ज्यादा नहीं। मैथ में 55 से 60%, और महिलाओं में 40% भी हो जाएगा, ओबीसी में 36 से 40% में, और पुरुषों में 55 से 60% में सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। यदि हमने 55-60 लिखा है तो अपने आप को 55 में यदि आप पा रहे हैं तो इंटरव्यू की तैयारी करिए, ठीक है। और बॉटनी में ओबीसी 60-65% और महिला 60-65% यदि आप पा रहे हैं तो तैयारी करिए। लाइब्रेरी साइंस में भी लगभग 52 से 57% यदि आप पुरुष हैं ओबीसी तो सेलेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और महिला लगभग यही यदि पोस्ट है 50-52% है तो सेलेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पोर्ट का डेटा नहीं मिला है, लेकिन स्पोर्ट में ओबीसी में मैं बता दूं कि किसी भी हालत में 52 से 65%, 52 से 55% से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है। एससी की बात कर ले तो एससी का कट ऑफ हिस्ट्री में सारे कैलकुलेशन के बाद मैं आपको बता दे रहा हूं सीधे 70% यदि आपका है तो आप सेफ जोन में है, तैयारी करिए। 70 का मतलब होता है 560 नंबर यदि आपके हैं तो इस रेस में है, ठीक है। इसी प्रकार यदि महिलाओं का देख लें एससी में तो कितना कट ऑफ 60-62% सेफ है। हिंदी में
75 से 80 के बीच यदि आप आ रहे हैं तो एससी कैटेगरी से सेफ हैं। महिलाओं के लिए यही 75 से 80 कोई दिक्कत की बात नहीं है, यही कट ऑफ रहेगा। संस्कृत में पोस्ट है नहीं। इंग्लिश की बात कर लें तो इंग्लिश में पुरुष यदि 40 से 42% के बीच हैं तो निश्चित रूप से सेफ जोन में है, इंटरव्यू की तैयारी करिए एससी कैटेगरी से। और महिलाएं यदि 40-42% हैं तो सेफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तैयारी करिए। एससी कैटेगरी में कॉमर्स के लिए 60% हमने दिया है और महिलाओं के लिए जो है 55 से 58% सेफ है, अर्थात 55% में है कॉमर्स में महिलाएं। एससी कैटेगरी से तैयारी करिए इंटरव्यू की। होम साइंस में यदि 42 से 46% है एससी कैटेगरी और महिलाएं लगभग 55 से 60% है, 58 लिखा है लेकिन मैं 55 बोल रहा हूँ, 55 वाले भी सेफ हैं। और मैथ में 30 से 32% यदि आप एससी कैटेगरी से हैं, क्वालिफाई हैं, 30% पा रहे हैं तो आप निश्चित रूप से इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। और बॉटनी में भी लगभग 60-62% है, 60-62% से ज्यादा नहीं जाएगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। लाइब्रेरी साइंस में एससी कैटेगरी से 42 से 45% और 37 से 42% महिलाओं का। स्पोर्ट में 50 से 55% और महिलाओं का 40 से 45% या 50%, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ बहुत क्लियर है। हिस्ट्री में यदि आप क्वालिफाई हैं तो बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। हिंदी में यदि आप 55-60% हैं तो आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। इंग्लिश में यदि आप क्वालिफाई हैं तो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। कॉमर्स में यदि आप क्वालिफाई हैं तो इंटरव्यू, चूंकि ये पोस्ट भरी नहीं जा पा रही हैं, ये महिलाओं के लिए भी बता रहा हूँ, पुरुष के लिए बता रहा हूँ। 30 से 35% के बीच यदि आपका है हिस्ट्री में इसमें कॉमर्स में तो आप बुलाए जाएंगे। होम साइंस में 35 से 40% यदि आपके कट ऑफ मतलब मार्क्स हैं तो बुलाए जाएंगे। मैथ्स में यदि आप 30% पाए हैं तो बुलाए जाएंगे। कुल मिलाकर के बॉटनी में भी यही 35-38% में है यदि आप बुलाए जाएंगे। लाइब्रेरी साइंस में भी यदि आप क्वालिफाई हैं तो बुलाए जाएंगे। ज्यादातर मामलों में यदि आप क्वालिफाई हैं तो उम्मीद रखिए एसटी कैटेगरी वाले कि इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू की बात ये हो गई, मतलब कट-ऑफ की बात हो गई। कट-ऑफ इतना ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। यदि आप, ये था 9 जून जो पेपर दे चुके हैं उनके लिए। अगला सेक्शन में यहाँ पे बता रहा हूं उनको जिनको पेपर देना है, पेपर से हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए, हमारे बैचेस से जुड़ने के लिए, पेपर फर्स्ट की तैयारी करने के लिए हमने बहुत शानदार फेज सेकंड और फेज थर्ड वालों के लिए बहुत शानदार कोर्स और टेस्ट सीरीज डिजाइन किया है। उसमें यदि आपको जुड़ना है और 25 प्रश्न हमने 9 जून वाले पेपर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट फंसाए, 30 से 35 का टारगेट है। यदि आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन लोड कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री मटेरियल के लिए सभी श्री सुंदरम एकेडमी गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से टेस्ट सीरीज जो है 16 जून से शुरू हो चुका है, उसमें आपका स्वागत है। यह है 22 टेस्ट पेपर के साथ 449 रुपए में, केवल 449 रुपए में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो एक बार फिर से मैं आपको फेज 2 और फेज सेकंड के जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट वालों को पेपर फर्स्ट की तैयारी के लिए अपने श्री सुंदरम एकेडमी मंच पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत काम आने वाला है। और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। कमेंट में यदि आपको कहीं पे समझ में नहीं आया है कट ऑफ तो हमें आप बता सकते हैं, या इस पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।